फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों का इंटर का जो भी है उनको इंग्लिश को लेकर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि कैसे हमको इंग्लिश में कॉपी लिखना है, क्योंकि इधर तो हर एक सब्जेक्ट लगभग हो ही जा रहा है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा बिहार के लिए टफ है, क्योंकि उतना इंग्लिश हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इंग्लिश का आप लोगों को डिफ़िकल्ट ज़्यादातर होता होगा कि इंग्लिश कैसे पास करना है, ठीक ना। तो चलिए इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, ठीक ना, ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन पेपर है। आज इस वीडियो में जो है टोटल क्लियर करेंगे इंग्लिश के बारे में। 100 नंबर का इंग्लिश है। आपको हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम जो बताएंगे आपको उस हिसाब से आप 100 ले आएंगे, हाँ ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 50 प्लस है, ठीक है, 50 प्लस 60 70 इतना जो है आप कर सकते हैं। जो हम तरीका बताएंगे, मतलब पढ़ना उतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, बहुत कम समय है, 1-1.5 महीने का समय आपके पास है। तो हर एक सब्जेक्ट को नज़र रखना है, तो उसको देखते हुए जो है आपको इंग्लिश थोड़ा सा कम टाइम देना है, और कम टाइम में आपका जो है 50 प्लस हो जाए, ताकि आप पास कर जाए आराम से, ठीक है ना। ये फर्स्ट होना और जो है वो कम से कम 50 लगभग जो है आप क्रॉस कर जाए, इसके लिए हम डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए इंग्लिश का क्या डिफ़िकल्ट रहता है यहाँ पे दिखाते हैं सबसे पहले आप लोगों को। अच्छा, इस बार तो अब ऐसा हो गया है पैटर्न आप लोगों का, क्योंकि पहले तो ये पैटर्न नहीं था, लेकिन अब जो आप लोगों का पैटर्न हो गया है, अब आप लोगों का पैटर्न हो गया है कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन आपका जो है ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का रहता है। पहले तो पूरा 50-50 था, यानी कि 50 अगर बनाना है तो 50 ही आता था। हम लोगों के समय में 2016 में जो है 20 क्वेश्चन बनाना रहता था ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसमें से मात्र 25 क्वेश्चन आता था, उसमें से 20 बनाना है, 20 ही बनाना है, 5 ही एक्स्ट्रा मिलता था जो कि आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें है कि 100 है, 100 में से आप चुन कर 50 बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर ही सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग नहीं कर, 1 नंबर से सेक्शन बी का 1 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन जो कि ये एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इसी का क्वेश्चन को भी है। तो द इंडियन कल्चर, इसमें लिखा हुआ है राइट ए इजी ऑफ एनी वन, यानी कि किन्हीं एक पे जो है समरी लिखना है। तो 8 नंबर का आपका समरी का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द इंडियन कल्चर, उसके बाद ग्लोबल टूरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। देखिए याद तो नहीं कर सकते, क्योंकि रटना एक बहुत ही जो है कला अलग तरीका का है, क्योंकि रट नहीं सकते, रटिएगा तो उतना जो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, रटना नहीं है, रटने का नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है कि द इंडियन कल्चर लिखा हुआ है, यानी कि इंडिया का कल्चर क्या है। इसका तो हिंदी समझ में आ गया, इंडिया का क्या कल्चर, इंडिया का। तो आप कोई भी अगर पोएम पढ़े होंगे, अगर ये पोएम जो अगर आपको याद है तब तो लिख ही सकते हैं, अगर नहीं याद है तो वहाँ जाने के बाद अगर ऐसा हो जाता है कि अरे ये तो हमें याद ही नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल है कि जैसे ग्लोबल टूरिज्म, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, तो लेबर का क्या काम है, हाँ वो थोड़ा सा आपको विस्तार करना है। और हाँ इसको क्या कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी मालूम है तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है आपको भरने के लिए, 4 ऑप्शन में किन्हीं एक का आपको आंसर देना है। लेकिन इसमें से अगर आप चारों पढ़े हुए हैं, पढ़ने के क्या होता है कि जब शुरुआत करते हैं तो पहला जो है 2-4 लाइन आपको खूब याद हो जाता है, लेकिन नीचे का लाइन याद नहीं रहता है। तो पहला 4-5 लाइन जो आपको याद रहता है ना, वो जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे सी नंबर का हम जवाब दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर का, ठीक है। मान लीजिए कि सी नंबर का अगर हम जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 लाइन 3 लाइन जो स्टार्टिंग से आप जान रहे हैं, जो कि हम इंपॉर्टेंट ऑफ लेबर का पार्ट है, इसी का जो समरी है वो हम 3-4 लाइन जान रहे थे, 3-4 लाइन हमको जो है पूरा यहाँ पे लिख देना। जब 3-4 लाइन लिखा हुआ हो जाएगा, उसके बाद अगर दूसरे का हम 2-4 लाइन जान रहे हैं, ठीक ना, तो उसका भी उसी में लगा देना है। और फिर लास्ट वाला है तो उसका भी अगर 2-3 लाइन जान रहे हैं तो उसका भी उसी में आपको विस्तार कर देना है, यानी कि ब्रेक नहीं होना है। मान लीजिए अगर हमको 5 लाइन भरना है, नहीं 10 लाइन, इसका 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 10-12 लाइन आपको जवाब देना होगा। तो उसमें से 2-3 लाइन अगर आप जान रहे हैं सही जो है, जो आप भर रहे हैं इसका अगर जान रहे हैं, तो उसका 2-3 लाइन शुरुआत में लिख दिए, लेकिन नीचे में फिर दूसरा लिख दिए। और उसमें भी अगर नहीं होता है ना, तो दोबारा से उसी लाइन को, उसी 3 लाइन को दोबारा से फिर एक बार लिख दीजिएगा, फिर नीचे दोबारा से लिख दीजिएगा। हाँ इसी टाइप से हम लोगों का एग्जाम हुआ है। और नंबर आपको मार्कशीट आपको लास्ट में दिखा देंगे, मार्कशीट यहाँ पे लगा देंगे, लास्ट में आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हाँ होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये बता दिया समरी है, तो समरी को 2-3 लाइन पहले आपको आगे में लिखना है, 2-3 लाइन लिख दिया, उसके बाद अगर नहीं जान रहे हैं तो उसी को जो है 2-3 बार रिपीट कर देंगे, तो हमारा 10 लाइन का हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हाँ रिपीट जो कीजिएगा वो शुरुआत से मत लिखिएगा, जैसे 3 लाइन शुरू से लिखे तो उसके बाद जो लिखिएगा तो बीच वाला लाइन उठा के लिखिएगा, या नहीं तो दूसरा पोएम अगर कोई याद है तो उस पोएम को उसमें भर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद उसको लास्ट में जब 10 लाइन लास्ट पूरा होने लगे, फिर इसी का जो है 1-2 टॉपिक कुछ ना कुछ जो है मिला करके उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्सप्लेन करना है एनी वन, तो 4 ऑप्शन है, 4 में से किन्हीं एक का जवाब देना, A B C D किसी एक का। तो मदर वाज राइटिंग ऑन द डोर स्टेप, ठीक है। ये आपका कविता का जो टॉपिक है वो है। इसमें भी अगर आपको क्लियर नहीं आता है, अगर आपको आता ही नहीं, मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। हाँ चारों में से कुछ नहीं आता है तो कोई यहाँ पे लिख देंगे, A का आंसर या B का आंसर या C का आंसर, कुछ भी वहाँ पे लिख करके, हाँ कुछ भी लिख करके उसके बाद जो है इसी क्वेश्चन को बैठा देंगे वहाँ पे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको बैठा देना है, उसका 2-3 लाइन करके 2 बार 3 बार जो है इसी एक ही क्वेश्चन को रट के एकदम बैठा देना है। पूरा कम से कम 5-6 लाइन हो जाए, उतना हो जाने के बाद आपका ये जो है काम चल जाता है, क्योंकि ये
यहाँ पे जो उतना नहीं देखा जाता है। हाँ, उसके बाद यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में है आंसर एनी फीव ऑफ द फॉलोइंग इन एबव 40-50 वर्ड, यानी कि 40-50 वर्ड में आंसर देना है। 5 है तो 5 में से हाँ एनी फीव एनी 5 किन्हीं 5 का जवाब देना है। यहाँ 6 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको वही करना। अगर आप क्लियरली इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, जैसे कि इसके बारे में आप क्लियर जान रहे हैं तो बना सकते हैं, नहीं जान रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो है ऊपर का थोड़ा सा 1-2 लाइन इसके हिसाब से लिखना है, उसके बाद बीच में कुछ अलग कर देना है। चलिए अब 6 नंबर आंसर है। 6 नंबर सवाल आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो राइट द समरी ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो पोएम में से क्या है कि पोएम में अगर मान लीजिए कि अगर पोएम है आपका, यहाँ पे देखिए कौन कौन पोएम है। हाँ, 6 नंबर का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पोएम का आंसर देना है। ठीक है, तो पोएम का आंसर देना है तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, माई ग्रैंड मदर हाउस, उसके बाद एन एपिटेप, ओल्ड टू आउट। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है माई ग्रैंड मदर, दूसरा है एन एपिटेप और फिर एक तीसरा है। तो इसमें से क्या करना है कि मेन टॉपिक क्या है कि एक डैफोडिल्स है। हो सकता है अब जो है डैफोडिल्स ना पूछा जाए, हाँ, क्योंकि पहले आता था हम लोगों के सीजन में लगभग 10 साल से लगातार रिपीट हो रहा था द डैफोडिल्स लगातार जो है 10 साल से ही रिटर्न हो रहा था। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है 7 साल का, उसमें द डैफोडिल्स हर एक क्वेश्चन बैंक में मतलब हर एक साल पूछा गया ये सवाल था। हो सकता है इसमें आपका नहीं दिया हो क्योंकि ये जो है नमाही एग्जाम है, हो सकता है आपका ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो डैफोडिल्स 100%, अगर मेरी बात माने तो डैफोडिल्स क्लियर एकदम रट लेना, डैफोडिल्स क्लियर रट लेना। एक ना एक सवाल डैफोडिल्स उसमें आना ही आना है, एक डैफोडिल्स रटना है, उसके बाद इधर कोई भी आप रट सकते हैं, ठीक ना, इधर कोई भी आप रट लीजिए, वो एक अलग और एक डैफोडिल्स अलग, ये दोनों को जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्लियर एकदम अलग कर देना है। डैफोडिल्स क्लियर 100% टू रट लेना, उसके बाद इधर जो भी थोड़ा सा रटिएगा रट लीजिएगा। अगर डैफोडिल्स नहीं भी आता है आपके उस हिसाब से तो इधर जो आप रटे हुए थे वो अगर आ जाता है तो वो थोड़ा सा जो है आप लिखिएगा, उसके बाद डैफोडिल्स भर दीजिएगा उसमें, फिर लास्ट में आप मिला करके क्लियर कर दीजिएगा तो वो आपका चल जाएगा। उसके बाद 6 का ही डी ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे लिया हुआ है लिस्ट ए और बी को मिलान करना है, ए को और बी को मिलान करना है। तो मिलान करने वाला तो आप लोगों को क्लियर जो मालूम होगा, क्योंकि 5 नंबर इसमें है और इसमें जो है कविता कौन लिखा है और उसका लेखक कौन है ये मिलान करना है। तो लेखक का मिलान करने वाला तो आप लोग रट लीजिएगा कि इसका कौन लेखक है उसका कौन लेखक है। ये आपका 2 दिन का काम है, 2 दिन मेहनत कीजिएगा तो ये आप लोग आराम से रट पाइएगा। उसके बाद है कि ट्रांसलेट करना है 5 को, तो 5 को का ट्रांसलेट करना है, कितना हो गया, ये पहले लेखक मिलान करने वाला 5 हो गया, ये 5 नंबर फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे द ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो है इनमें से किन्हीं एक को रट लीजिएगा डैफोडिल्स को, वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे द अर्थ द मैरिज प्रोसीजर, तो इस तरह का है, तो इनको भी आप लोगों को जो रट लेना है, ठीक है, रट लेना है। अगर किन्हीं एक को किसी भी एक को रटिएगा, ज़्यादा नहीं, एक को रटना है क्लियर। उसके बाद अगर वो नहीं भी आता है तो थोड़ा सा अगला लाइन जो है आपको चेंज कर देना है, जो आपका टॉपिक है उस हिसाब से, उसके बाद बीच में आपको उसको क्लियर भर देना है, उसके बाद लास्ट में मिला करके उसको बराबर कर देना है। इंग्लिश है, पार हो जाइएगा। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इस तरह जोड़ जाड़ के आपका जो है 50+ आ जाता है। इसमें से भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बहुत विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा नहीं बताएं, व्यूज नहीं आ रहा है, इसीलिए जो है बहुत कम जानकारी दी है। अगर आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा संख्या में कीजिएगा तो हम दोबारा से फिर टॉपिक लाएंगे और पूरा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इसमें उतना मेहनत नहीं किए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।